मोहाली के नया गांव में मां बेटी पर हमला, घायल अस्पताल में भर्ती और पिता सरहद पर तैनात। परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। तो नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी जगबाणी नवोदय टाइम्स। जिला मोहाली के नया गांव थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां गली नंबर 13 के कालो फार्म हाउस के सोमवार को सुबह करीब 7 बजे कुछ पड़ोसियों ने घर में घुसकर मां बेटी पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार घर में अकेली रह रही लता देवी और उनकी बेटी साक्षी पर उनके ही पड़ोसियों ने हमला किया। विवाद तब शुरू हुआ जब लता देवी ने सुबह घर के बाहर शोर मचाने से पड़ोसियों को मना किया। आरोप है कि पड़ोसियों ने गुस्से में आकर पहले घर के अंदर सड़क का गंदा पानी फेंका, फिर घर में घुसकर मां बेटी पर डंडों से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल साक्षी और उसकी मां लता देवी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों के अनुसार दोनों के शरीर पर चोटों के निशान हैं। साक्षी मानसिक सदमे में है और अब वह घर से बाहर निकलने व कॉलेज जाने से डर रही है। परिवार ने बताया कि हमले में शक्ति, बबीता, निशांत और कशिश शामिल हैं। इन सभी ने न केवल मारपीट की बल्कि मां बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और मौके पर मौजूद लोगों ने भी मारपीट का वीडियो बनाया। पीड़ित परिवार का कहना है कि साक्षी के पिता देश की सेवा में सरहद पर तैनात हैं। ऐसे में घर में अकेली मां बेटी को निशाना बनाया गया। लता देवी इस समय सरकारी अस्पताल में उपचाराधीन है। हालांकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने नयागांव थाना पुलिस को शिकायत दी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हाँ जी, हम गली नंबर 13 नया गांव में रहते हैं, कालू फार्म में। कल सुबह की बात है, 7:30 बजे की बात है। जो हमारे सामने वाले जो पड़ोसी हैं वो हमें बहुत परेशान करते हैं, बार बार मारने की धमकी देते हैं, हमें ज़ोर ज़ोर से शोर करते हैं और छेड़ते रहते हैं। खिड़की से अंदर हमारे घर के सामने खिड़की के बाहर अपनी बाइक वगैरह खड़ा देते हैं सुबह ही और शोर करते हैं, हमें परेशान करते हैं। सुबह जैसे 5 बजे की बात है, 6 बजे बात ऐसे लोग सोए होते हैं तो सुबह ही वो शोर वगैरह शुरू कर देते हैं। तो कल की बात है, कल भी उन्होंने 7:30 बजे शोर वगैरह ऐसे किया। फिर मेरी मम्मी ने अंदर से उनको खिड़की से आराम से बोला कि आप थोड़ा आराम से बोला करो, रोज़ रोज़ शोर करते हो ऐसे करके। तो वो अंदर से जो आंटी है और उनकी सास वगैरह वो सारे हमारी खिड़की पे आ गए और हमारे ऊपर मतलब ऐसे अंदर को झपटने लगे और उन्होंने फिर अंदर थूका वगैरह भी हमारी खिड़की पे। और खिड़की के बाहर सड़क में जो है गंदा पानी भरा हुआ था बारिश वगैरह का, तो उन्होंने अंदर से कप मंगवाया। उनके बच्चों ने कप लेके फिर हमारी खिड़की के अंदर 3 बार जो है गंदा पानी फेंका है, थूका भी है उन्होंने। फिर ये सब देख के मैं बाहर गई कि हम मम्मी को बोला कि हम जो है पड़ोसियों को बोलते हैं कि ऐसे ऐसा कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी बोलते हैं कि हमें ऐसे परेशान कर रहे हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद जैसे मैं गेट के बाहर वगैरह निकली, मैंने मम्मी को बोला कि आप बाहर आ जाओ। तो फिर वो हमें लड़ने के लिए हमारे गेट तक आ गए और जो अंकल है उनकी मम्मी जो है तो वो जो है गेट के पास आ गई। तो हमारे गेट के अंदर वो आने की कोशिश कर रहे थे। फिर वैसे करके वो सारे आ गए। आंटी जो अंकल है उनकी वाइफ, उन्होंने फिर आगे तो उन्होंने उनके बच्चों ने पहले ही डंडा निकाल के वहाँ पे अपने गेट के पास रख लिया और उसके बाद फिर हमारे गेट के अंदर आने की कोशिश की। तो वो फिर अंदर आ गए। अंकल के हाथ में भी हेलमेट था, वो अंदर आए। फिर दौड़ के उनकी सास ने पहले मेरी मम्मी पे मारने की कोशिश की। फिर अंकल जो है अपने हेलमेट वगैरह लेके अंदर दौड़ के आ गए। फिर उनके बच्चे जब वो अंकल अंदर आए तो उनके बच्चों ने भी पीछे से डंडे वगैरह लेके आ गए वो। तो अंकल जो है उन्होंने हेलमेट से मेरी मम्मी के सर में मारा है, गर्दन वगैरह में मारा है। मेरी मम्मी को धक्का दे के नीचे गिरा दिया था उन्होंने और उनके साथ ऐसे बदतमीज़ी से भी उनको टच वगैरह किया है। और जब अंकल और जो आंटी है वो डंडे से मेरे ऊपर उन्होंने मेरे सर में मारा है, मेरी गर्दन में, मेरी टांग में और मेरी बाजू वगैरह में, यहाँ पे पूरे में स्वेलिंग और हर जगह पे चोट के निशान है। तो पुलिस को शिकायत दी उसके बाद आपने? हमने कल जैसे ये जो भी हमारे साथ हुआ उसके 1-2 घंटे बाद ही हम पुलिस स्टेशन गए थे। हमने अपनी कंप्लेंट वगैरह सब कुछ वहाँ पे लिखवा दी है और उसके बाद ही हम सीधे अपना मेडिकल करवाने यहाँ
पुलिस स्टेशन के थ्रू खरड़ पे चले गए थे। तो फिर शाम तक हमने वहाँ पे मेडिकल वगैरह मम्मी का जो भी था और ऐसे करके तो फिर मेरे मम्मा वहीं पे एडमिट हैं और कल से वो आज तक मतलब अभी तक वो अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट है। तो आपके घर पे सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हैं, उनमें कोई फुटेज वगैरह ऐसा कुछ है? हाँ जी, हमारे घर में एक सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा है, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड है। तो पुलिस ने कोई मामला दर्ज किया है अभी? उन्होंने कंप्लेंट लिखी है हमारी पर ऐसा कोई एक्शन वगैरह उनके खिलाफ अभी लिया नहीं है कि वो हमारे घर के अंदर उन्होंने हमारे ऊपर मारा है, बदतमीज़ी की है, उसके ऊपर कोई एक्शन वगैरह उन्होंने नहीं लिया है। और मैं कॉलेज आती हूँ, अब मैं घर से बाहर निकलने को भी मेरे को डर लग रहा है कि मैं अगर बाहर निकलूँगी, मैं कॉलेज आऊँगी, अगर कल को मेरे ऊपर वो घर के बाहर हमला कर दे, अगर मेरे घर के अंदर आके हमें ऐसा कर रहे हैं तो मेरे को बाहर कुछ भी करके मेरे को मार के फेंक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो अब मेरे को डर है, मैं कॉलेज में नहीं गई हूँ अभी 1-2 दिन से, तो इतना परेशान करते हैं। वो अंकल भी इतने ऐसे गंदे से हैं, वो खिड़की से नज़रें अंदर हमें देखते रहते हैं, कहीं पे हम जाते हुए हैं सड़क में या कुछ भी तो गंदी नज़रों से देखते रहते हैं। हम चाहते हैं कि पुलिस जो है एक्शन ले उनके खिलाफ। अगर पुलिस एक्शन वगैरह नहीं लेगी तो वो अगली बार इससे भी गलत हरकत कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी को मार भी सकते हैं वो। और जैसे भी लड़ाई वगैरह होती है वो उनके 1-2 जो भी है उनको बुला लेते हैं, वो फिर हर चीज़ में वो हमें धमकी देते हैं कि बाहर आओ तुम्हें मारेंगे। और कल उस घर में कौन कौन रहते हैं? जब कल ये लड़ाई हुई है सिर्फ मैं और मेरी मम्मी थे सुबह घर पे। मेरे पापा आर्मी में हैं तो वो घर पे नहीं होते हैं, कभी कभी आते हैं छुट्टियों में, तो वो वहाँ पे थे नहीं। जब ये लड़ाई हुई है फिर उसके बाद मेरे पापा को पता चला है, तो उसके बाद पापा फिर कल आए थे। हाँ जी। परिवार और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि न्याय दिलाने के लिए तुरंत आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। इस घटना ने इलाके में भय का माहौल पैदा कर दिया है और लोग प्रशासन से जल्द न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहें पंजाब केसरी जगबानी, नवोदय टाइम्स और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।